मेरी जान इसमें खतरे में थी भाई एक बार। ये बगीचा का नाम है हगरा बगीचा। टोटल है ये ले सारी चीज यही होता है। बताओ तो डायन नहीं होती। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा हुआ देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं साक्षी रानी लेकर के आई हूँ आज अपने गांव आताकोरा की कहानी। ये गांव मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि यहाँ हमारी बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं। और ये गांव मेरे लिए ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ मेरे पापा का बचपन बीता है और मेरे दादा दादी सभी लोग यहीं पर रहते थे। तो चलिए देखते हैं मेरे गांव को और जानते हैं यहाँ की रोचक कहानियों के बारे में। लेट्स गो। अभी हम सभी गांव से कुल 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उसके बाद हम अपने गांव पहुंच जाएंगे और यहाँ पहुंचने से पहले ये जो रास्ते हैं हम उसे एंजॉय कर रहे हैं और तब तक हमारे पापा लोग सभी जो लोग हैं सब अपने बचपन को याद कर रहे हैं कि देखो यहाँ तक तो मैं खेलने आया करता था। और फिर देखिए जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो हमें ये दिखा टूटा हुआ पुल और ये देख करके तो हमारा दिमाग ख़राब हो गया कि भाई सरकार कहाँ है, ध्यान कहाँ दे रही है। और उसके बाद हमें तो लगा भाई अब तो गए, लेकिन अब गाड़ी चढ़ चुकी थी तो फिर हमने कोशिश की और राम जी का नाम लिया और हम चल पड़े। और भगवान का शुक्र है कि हम अच्छे से इस टूटे हुए पुल को पार कर पाए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्रैक नहीं था। फिर हम लोग बढ़े आगे और मेरे भैया कह रहे हैं कि भाई मैंने देखा था एक वीडियो जिसमें गूगल मैप में देखते हुए हम लोग जा रहे थे, मतलब कुछ लोग, और आगे जाकर के गड्ढा मिल गया और वहाँ गिर गए। कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा हुआ देखो। ही होती डायन नहीं होती ना, समाज बनाती है। वाह, क्या लिखा है? खुला में जो हगेगा वो हम ही डाले थे ना, वो खाएगा। हमें डाले सही बता। स्कूल मास्टर को भी काम देता है, दिखाते हैं लड़के वो। ये जो आपने आवाज़ें अभी सुनी खुले में शौच के बारे में, वो एक वीडियो था जो एक कहीं पे एक टीचर थी, सरकारी टीचर या फिर शायद ग्रामीण टीचर कहीं थी, वो ऐसे बोल रही थी तो फिर वही बहुत वायरल हो गया। लेडीज थी यहाँ दतवन वगैरह भी छोड़ते थे और नहाते थे। यहाँ गर्म हो गया ना तो श्री राम टोंगरी इसी जगह है, लेकिन अब गर्म में जाएगी तो टांगरा में बहुत गर्म लगेगा। महादेव टंगरा कहाँ नदी है? नदी है, नदी है और बढ़िया पानी रहता था। छेदा बदल है। हाँ छेदा नहीं, नदी है, पानी रहता था कि नहीं, इसका नहीं बोल रहे हम लोग, दूसरा चीज का बोल रहे हैं। पार क्यों रहता पूरा स्टार्ट ओह, सब आते को रहा। अभी आज ये देखो आम का बगीचा, ये देखो इधर पत्रा उतरा है। अरे इमली का पेड़ है, आम का पेड़ है, आम इमली साथ। ये पहले और पेड़ था। ये बगीचा का नाम है हगरा बगीचा। रिकॉर्ड रिकॉर्ड आ गया, बोल का है दी रिकॉर्ड हो गया था। कोई अच्छा नाम बोल देते हैं। मैं दूसरा होकर आगे वाला का नाम है ये है अखाड़ा नहीं, अखरा अखरा। ये है बंद है सुरेंद्र नाथ। ये हम लोग तो ऐसे ही मजाक मस्ती करते करते हम पहुँचे अपने घर, जहाँ पर हम उतरे और फिर हमने देखा और यादें बहुत सारी ताज़ा हो गई हमारी कि एक बार मैं आई थी यहाँ पर, होली का समय था उस समय, तो फिर हम लोग यहाँ पे बहुत मस्ती किए थे। और गांव में होली तो अलग तरीके से मनती है ना, पहले देव जो होते हैं उनकी पूजा होती है, उसके बाद होली खेला जाता है। तो मैं थोड़ी बोर भी हुई थी, लेकिन अब याद करती हूँ बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम लोग देखने निकल गए कि क्या क्या कहाँ पे रोपा हुआ है और या मतलब बोया हुआ है कहाँ पर क्या क्या और आगे क्या क्या है, क्योंकि भाई गांव की बात ही अलग है और कभी कभार तो आने का मौका मिलता है, वो भी इतना जिद करके मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, ये जो यहाँ पे आप कुआं देख रहे हैं, यहाँ पे एक कुआं मैं दिखाऊंगी। हाँ, ये वाला कुआं, यहाँ पे ये जो बीच में जो दिख रहा है ये लाइन, इसके ऊपर मेरी मम्मी की नानी जो है, मुझे बहुत छोटी थी, मैं 1-2 साल की होंगी, और इसमें ले करके चली गई थी अंधेरे में। सोचिए कितना रिस्की होगा, आप लोग विश्वास भी नहीं करोगे इसमें कोई चला भी होगा कभी। भाई मैं तो मौत के कुएँ से सच में बाहर आई हूँ, और कैसे बच भी गई और कैसे उनका पैर भी नहीं डगमगाया, बड़ी बात है। यहाँ आई, खड़ी हुई, अच्छा लगा काफ़ी। फिर पता है याद आ गया कि एक बार आई थी ना यहाँ पर, तो बहुत तेज आंधी आ रही थी जिसकी वजह से यहाँ बहुत सारे आम के पेड़ थे उस वक्त, तो सभी आम से बहुत सारे आम झड़ रहे थे और सभी बच्चे दौड़ रहे थे आम चुनने के लिए। सभी यादें ताज़ा हो गई। फिर हम यहाँ पे कियारी में चलने लगे आगे, और भी मतलब गांव का वातावरण मतलब इतना अच्छा होता है ना कि चल रहे थे हम लोग, वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, जबकि धूप था काफ़ी वहाँ।
लेकिन भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने तो कभी अपने दादा दादी को देखा नहीं, यहाँ आकर बस उन्हें महसूस कर लेती हूँ, वही बहुत अच्छा फ़ील होता है उसमें ही। और पापा, बड़े पापा, हमारी बुआ, ये सभी लोग सास बहुत सारी बातें बताते हैं यहाँ के बारे में, वो सभी भी सुनती हूँ ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ आने का और भी मन करता है कि भाई जब मौका मिले यहाँ पे चली जाऊँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत सारे जो पेड़ एक जगह लगाए होते हैं ना इंसानों के द्वारा, उस जगह को यहाँ पर पतरा बोला जाता है। मुझे भी नहीं पता था, मैं जब गई ना तो मेरी कुछ मतलब बहनें हैं वहाँ पर, वो बोल रही थी पतरा घूमने चलते हैं। तो मैंने जब पापा से पूछा तब उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके जहाँ पेड़ लगाते हैं और जंगल जैसा हो जाता है उसको पतरा बोलते हैं। फिर हम लोग आ गए यहाँ हमारे देवी के मंदिर में, यानी कि देवी मंडप में। और ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये इसमें ना मेरे पापा, बड़े पापा, चाचा, ये सभी लोग बैठ करके फ़ोटो खिंचाए थे। वो फ़ोटो मेरे पास थी, मैंने देखा था, तो वही मैं याद करी थी कि वहाँ पे उन लोगों ने फ़ोटो खिंचाया था जो अब तक है। ये मंदिर मैंने बहुत बचपन में, बहुत छोटी थी मैं, उस समय मैंने देखा था, और अभी तो फिर से वापस से ये बन रहा है। उस समय मिट्टी का था और बहुत सुंदर था और कलर भी किया हुआ था उस समय। और रियलिटी में जब भी हम लोग आते हैं ना गांव, तो हम लोग इसी रास्ते से आते हैं, मगर इस बार हम लोग दूसरे रास्ते से आए क्योंकि हम लोग इससे पहले वो महल जो मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में दिखाया, वहाँ पर गए हुए थे। फिर आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि भाई यहाँ पत्थर से घर बन रहा है और कितने सारे पत्थर रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पोल्यूशन का एक कण भी आपको नहीं मिलेगा। इतना स्वच्छ वातावरण गांव में ही मिल सकता है। मैं इधर आई अपने घर के तरफ, ज़मीन के तरफ, तो मैंने देखा कि भाई पेड़ में इतने सारे जैक फ्रूट्स लगे हुए हैं, यानी कि बहुत सारे कटहल लगे हुए हैं। मज़ा आ गया भाई देख करके। और यहाँ पे हम लोग खड़े थे क्योंकि हमारे ज़मीन की खुदाई चल रही थी उधर, इसीलिए पापा लोग भी वहाँ खड़े होकर के बात कर रहे थे। फिर हम लोग आए यहाँ पर हमारे घर के बगल वाले घर में, जहाँ सब लोग, पापा लोग मिले, इन लोगों से बातें की, थोड़ी कुछ काम की बातें थी, तो फिर उन लोगों ने बातें की, मैंने अपना वीडियो कैप्चर किया और मैं निकल आई बाहर अपने भाइयों के पास। तब मैंने देखा कि देखो ये बच्चे जो हैं कितनी मस्ती में अपने मगन में खेल रहे हैं। कल को पता नहीं ये बच्चे कहाँ रहेंगे, लेकिन जब जहाँ भी रहेंगे उन्हें ये यादें कितनी आएंगी। फिर पापा लोग को वहीं छोड़ कर के मैं और मेरे दोनों भाई हम लोग निकल आए इधर दूसरी तरफ। यहाँ पे मेरे जो भैया है वो हमें दिखाने के लिए लाए थे एक बहुत ही मतलब सुंदर शिवलिंग, यहाँ पे बहुत सारे जगहों में है, तो वो मतलब वही दिखाने लाए थे। और एक बार और मैं आई थी बचपन में यहाँ, मुझे याद है, लेकिन अभी हमने देखा तो हमें दिखा नहीं, शायद हम लोग भूल गए थे कहाँ पर है। तो हम निराश होकर के वापस चले गए अपने एक रिलेटिव के घर। पापा लोग आगे बढ़ चुके थे तो हम लोग पीछे पीछे जल्दी जा रहे थे, इस आस में कि भाई चलो कुछ खाने पीने को तो मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी देर हो रही थी और मुझे बहुत भूख लगा हुआ था। खैर इससे पहले हम लोग खा पी चुके थे। फिर यहाँ पे हम आए और आने के बाद हम लोगों ने इन लोगों से मुलाकात की, बड़ों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। फिर आ गए हम पीछे की ओर, जहाँ पे हमें यहाँ पर मेरे बड़े पापा ने बोला कि आओ तुम्हारे वीडियो लायक यहाँ पर और भी जगह हैं। आप देख रहे हो बगल में कैसे कटहल है नीचे। फिर मैं आगे बढ़ी और फिर यहाँ पे देखिए ये जो घर है ना इनका, इसके पीछे ठीक इन्होंने मंदिर बना कर रखा हुआ है। सांप तो देखो, सांप तू देखो अंदर नीचे असली। अरे भोला बाबा का देखो मूर्ति देखो ना कितना बढ़िया है। आओ भाई मैं तो 2 मिनट के लिए सच में डर गई थी कि भाई असली का सांप बैठा हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर देखा कि भाई बहुत ही सुंदर कलाकृति करके यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा, बहुत बड़ा सा सांप बनाया हुआ है। और देखो भोले बाबा तो भाई प्यारे हैं ही। खैर और ये पेड़ देखो कैसे नीचे से ऊपर सो करके उठा हुआ है। खैर ये तो उतना उठा नहीं है, जो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी वो बहुत ही मस्त तरीके से है सोया हुआ, आप देखना उसमें ज़रूर। फिर इस बच्चे को मुझे कैप्चर करने का बहुत देर से मन कर रहा था जब ये मेरे पास आई थी, पर मैं कर नहीं पाई थी। इसे बहुत ही क्यूट सी बच्ची है ये, देखो कैसे बड़ा सा टिक्का लगा कर रखा हुआ है इसने। लेकिन यहाँ गांव में आई थी तो मुझे थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था वीडियो करने में, क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया है वीडियो करना, तो मतलब ब्लॉग बनाना। खैर ये देखिए आप, ये है धान सिझाने वाले क्या बोलते हैं इसको, डेगची, और आप लोग अपने भाषा में क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। इसमें धान सिझाया जाता है, डेगची। फिर हमारे लिए आया ये मिंट का
शरबत ठंडा ठंडा, और फिर हम लोग पी कर के वहाँ से निकल पड़े। और ये जो स्कूल आप देख रहे हैं, यहाँ पे सभी बता रहे थे कि मेरे पापा को यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए ऑफ़र आया था। तो हमने देखा उसे, बहुत रुक कर के हम लोग नहीं देखे, थोड़ा सा बस वहीं पर रुक कर के देखें, फिर आगे बढ़ गए। और आगे उसके बाद एक और बहुत बड़ा सा बिल्डिंग 2-3 तल्ला का दिखा। वहाँ पे बताया गया कि मेरे बड़े पापा को वहाँ पे शिक्षक बनने के लिए बुलाया गया था, पारा टीचर या शायद कुछ और, आई डोंट नो। सो वो सब मैंने कैप्चर किया। और फिर हम लोग निकल गए श्री राम टोंगरी के लिए। उधर जो एक ऊंचा टाइप का जगह है ना, उधर हमको ना बच्चा में बड़ी अट्रैक्टिव लगता था, जाते तो वहाँ से बुड़कते एकदम, समझे ना, ऊंचा टाइप का जगह नहीं होंगे आसपास। हाँ, तो हमको मन करता था पेड़ हो गए नहीं दिख रहा है, सब जगह पूरा प्लेन, जैसे ऊटी में कैसे रहता है, ऊटी वगैरह जाती हो तो जैसे देखते मैदानी इलाका जो ऐसा है। जब मैं पहले आती थी ना यहाँ पे, जब मैं छोटी थी, तो उस समय पता है हमारा जो घर था, जो गांव का जो घर था हमारा, वो 2 तल्ला था। यानी कि पता है नीचे तो घर था ही, फिर सीढ़ी था, मिट्टी का सीढ़ी था, और उसके बाद उससे ऊपर जाते थे और उसके ऊपर भी घर था। इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर था ना, आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत भूख लगी हुई थी और फिर हम लोग आए यहाँ पर, रास्ते में चलते चलते तो हमें दिखा ये छोटू सा प्यारा सा होटल। तो इसे मैं कैप्चर करना कैसे भूल सकती हूँ। देखो यहाँ पर कितने स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए हैं, और भाई भूख लग रही थी तो ये सभी तो और स्वादिष्ट लग ही रहे थे। फिर हमने इसका लुफ्त उठाया, और फिर जब लुफ्त उठाते उठाते मैंने देखा ये बच्चे झूला झूल रहे हैं, जैसे मैंने कैमरा इनके तरफ किया, इन लोगों ने झूला झूलना बंद कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे श्री राम टोंगरी। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।